क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे खूबसूरत यादें अचानक गायब हो जाएं और उनकी जगह किसी और के दर्दनाक, खौफनाक सपने आपके दिमाग में चलने लगें, जैसे वो आपके अपने हों? आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही पुल की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे लोग यादों का पुल कहते थे, पर असल में वो एक श्राप था। एक गहरी काली रात थी, जब मैं एक सुनसान जंगल के बीच एक सदियों पुराने पुल के पास खड़ा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बीती हुई सदियों का बोझ उससे चिपका हो। पुल के पत्थर काले पड़ चुके थे और उन पर काई की मोटी परत जम चुकी थी। लोग कहते थे कि इस पुल से गुजरने वाला हर शख्स अपनी कुछ यादें यहीं छोड़ जाता है और बदले में उसे मिलती हैं किसी और की खौफनाक दास्तां। मैं रोहन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इस रहस्य को रिकॉर्ड करने आया था। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। मैं साइंस में बिलीव करता था, इन सब बातों को बस कहानियाँ मानता था। पर उस रात पुल के नीचे बहती नदी का पानी इतना शांत था कि उसकी गुनगुनाहट भी एक सिसकी जैसी लग रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ, जो कानों में चुभती थी। मैं अपने इक्विपमेंट सेट कर रहा था। दिल में थोड़ी सी घबराहट थी, पर एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा थी। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। मैंने पुल को क्रॉस किया और वापस आ गया। सब नॉर्मल लगा। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपनी लैपटॉप पे फुटेज देख रहा था, मुझे अपनी कल की शाम का एक हिस्सा याद नहीं आ रहा था। मैंने पार्किंग कहाँ की थी, मैं कहाँ खाना खाया था, छोटी छोटी चीज़ें थी, पर उस समय दिमाग में एक हल्का सा झटका लगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली कुछ रातों तक मैं पुल पर जाता रहा। हर बार एक छोटा सा हिस्सा मेरी यादों से गायब होने लगा। कभी मेरे बचपन का कोई पल, कभी मेरी माँ का चेहरा, और उनकी जगह मेरे सपनों में कुछ नए चेहरे आने लगे। एक अंधेरा कमरा, एक धीमी दर्दनाक चीख और एक साया जो दरवाजे पर खड़ा था। क्या आप सोच सकते हो आगे क्या हुआ? मुझे लगा शायद थकान है या स्ट्रेस, लेकिन ये सपने इतने विविड थे, इतने रियल, कि मुझे लगने लगा मैं उन्हें खुद जी रहा हूँ। एक दिन मैंने एक गांव वाले से बात की। एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में गहरा डर था। उसने बताया, बेटा, इस पुल से मत गुजरो, ये यादों को खा जाता है, और जो खा लेता है वो कभी वापस नहीं करता, बल्कि अपनी दास्तान आपके अंदर भर देता है। उसकी आंखों में वो ही डर था जो अब मुझे मेरे सपनों में दिखता था। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात पे यकीन होने लगा था। मेरी अपनी यादें ब्लर होने लगी थी। मैं अपने नाम तक भूलने लगा था कभी कभी, और सपनों में वो अंधेरा कमरा, वो चीख और वो साया अब और ज़्यादा क्लियर थे। अब मैं उस साए का चेहरा देख सकता था। एक बहुत पुराना, थका हुआ चेहरा, जिसकी आंखों में बेपनाह डर था। मुझे लगा कि ये किसी और की यादें हैं जो मेरे दिमाग में ट्रांसफ़र हो रही हैं। लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। एक रात मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पुल के पास रात बिताऊंगा। मेरी कैमरा ऑन थी ताकि मैं इस सब को कैप्चर कर सकूं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, ठंडक बढ़ती गई। पुल के नीचे से एक धीमी सी सिसकियों की आवाज़ आने लगी, जैसे पुल खुद रो रहा हो। मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। अचानक मेरे सामने पुल के बीचों बीच वही अंधेरा कमरा दिखने लगा जो मैं सपनों में देखता था। वो सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं था, वो वहाँ था। और फिर दरवाज़ा खुला और वही साया, वही पुराना थका हुआ चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांस अटक गई। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर ज़मीन से जुड़ गए थे। वो साया और करीब आया। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने बूढ़े आदमी में देखा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और जब उसने मुझे छुआ, एक तेज़ करंट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन, मेरी यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। मेरे बचपन के पल, मेरे दोस्तों के चेहरे, मेरी फैमिली, सब कुछ। लेकिन ये यादें गायब नहीं हो रही थीं। वो चेहरे, वो यादें, वो पुराना चेहरा, वो साया, सब मेरे ही थे। वो पुराना चेहरा जो मैं सपनों में देखता था, वो किसी और का नहीं था, वो मेरा ही चेहरा था।
कई सालों बाद जब पुल ने मुझे पूरा कंज्यूम कर लिया होगा। जिस डर को मैं किसी और का समझ रहा था, वो मेरा ही फ्यूचर था। जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं वहां अकेला था। पुल खामोश था, कैमरा अब भी चल रहा था। मैंने उस फुटेज को देखा, वहां मेरी पूरी रात रिकॉर्ड थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को उस साए से मिलते देखा तो मैं समझ गया, पुल यादें चुराता नहीं था, वो उन यादों को बदल देता था ताकि अगला शिकार अपने ही फ्यूचर से अनजान उसके जाल में फंसा रहे। वो साया वो मैं ही था जिसे पुल ने पास्ट में कंज्यूम कर लिया था, और मेरी यादें अब उस पुल का हिस्सा बन चुकी थीं, अगले शिकार को डराने के लिए। अगर आज भी तुम उस पुल से गुजरो तो शायद तुम्हें भी मेरे सपने दिखने लगेंगे और तुम्हें लगेगा कि ये किसी और की कहानी है। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।